हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल बब्बर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं। अब कंप्यूटर को बताने के लिए या मैं अपनी बात को आप तक पहुंचाने के लिए एक ही चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है लैंग्वेज। मैं आपको अपनी बात हिंदी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ऐसे ही मुझे कंप्यूटर को अपनी बात समझाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बताना पड़ता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्राम से मिलकर बना है प्रोग्रामिंग। तो पहले समझते हैं प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम कोई भी ऐसी चीज़ जो पहले से डिफाइंड है, जो चलेगी तो ऐसे ही चलेगी। जैसे साइकिल एक प्री डिफाइंड फंक्शनैलिटी है, चलेगी तो वैसे ही चलेगी। मोटरसाइकिल वैसे ही चलेगी। आप खुद भी एक प्रोग्राम है। अगर आपने मैट्रिक्स मूवी देखी होगी तो उसमें बताते हैं कि इंसान भी एक प्रोग्राम है। पहले से डिफाइंड है कि हम लोग का दिमाग कैसे काम करता है, हम लोग के पैर किस चीज़ के लिए बने हैं, हाथ किस चीज़ के लिए बने हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अब प्रोग्राम क्या होता है? एक म्यूजिक प्लेयर, वो एक प्रोग्राम है। वो पहले से डिफाइंड है कि वो कैसे काम करता है, कैसे चलेगा, आप उससे क्या क्या काम करवा सकते हैं। एक वीडियो प्लेयर एक प्रोग्राम है। एक व्हाट्सएप जो आप लोग यूज़ करते हैं एक प्रोग्राम है, मैसेजिंग के लिए यूज़ होता है। प्री डिफाइंड पहले से बनाकर रख दिया गया है। तो ऐसे ही कुछ प्रोग्राम्स जो मैं कंप्यूटर से चाहता हूँ कि मेरे लिए वो बना के दे, मैं अपनी बात को कंप्यूटर तक पहुँचाना चाहता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करता हूँ। अब कंप्यूटर को लैंग्वेज समझ में कैसे आती है? कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो बात करते हैं कि अब कंप्यूटर चलता कैसे है। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और इलेक्ट्रॉनिक मशीन या तो ऑन होती है या तो ऑफ होती है। ऑफ होती है तो मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ जीरो, ऑन होती है तो मैं अपनी भाषा में बोलता हूँ वन। ये मेरी भाषा का जीरो और वन है डिनोट करने के लिए। दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि अगर लो वोल्टेज है तो मैं जीरो बोल रहा हूँ, हाई वोल्टेज है तो मैं वन बोल रहा हूँ। तो मैंने कोई सी एक चीज लगा दी है जो इस लो और हाई को नोट करती है और उसके हिसाब से काम करती है। अब मान लीजिए कंप्यूटर में दो बार लो हुआ, एक बार हाई हुआ, एक बार लो हुआ, तो मतलब मैं अपनी भाषा में बोलूंगा 0010। क्लियर है? तो ऐसे ही एक टाइम पीरियड के बीच में जितनी बार लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई होगा, उसको मैं नोट करके रख लूंगा। तो मुझे एक 0101 का कॉम्बिनेशन मिल गया। अब किसी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने उस 0101 के कॉम्बिनेशन को एक नंबर में कन्वर्ट करने का लॉजिक निकाल लिया, जिसको बोलते हैं बाइनरी टू डेसिमल। 0101 वाली जो लैंग्वेज है, इसको मैं बोलता हूं बाइनरी लैंग्वेज। इसके अंदर सिर्फ दो लेटर्स यूज होते हैं या दो कैरेक्टर्स यूज होते हैं, एक जीरो एक वन। इस 0101 के कुछ कैलकुलेशन करने के बाद जब मुझे एक नंबर मिलेगा, उसे मैं बोलता हूं डेसिमल नंबर, क्योंकि उसके अंदर 10 होते हैं, 0 to 9। अब एक लॉजिक मुझे मिल गया जिससे मैं बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब मुझे कुछ भी करके 0101 मिल गया। अब उस 0101 से मैंने एक नंबर बना लिया। अब मैंने सपोज 8 प्रेस करा, अब उस 8 को मैं बोलूंगा 1000। मैंने 3 बोला तो मैं बोलूंगा 11। मैं डिटेल में आपको अच्छे से बताऊंगा कि कंप्यूटर्स कैसे काम करता है आगे। मैंने 8 प्रेस किया, अब मैंने प्लस प्रेस किया, अब मैंने 3 प्रेस किया। तो 8 को मैंने 0101 में कन्वर्ट कर दिया, मतलब मैंने डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। 3 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही प्लस को भी मैं एक नंबर मान के चल लेता हूँ कि मैंने प्लस सिंबल को एक नंबर दे दिया, सपोज 55 45 3 4 कुछ भी। एक ऐसा नंबर जो जो यूजुअली यूज नहीं होता होगा नंबर्स में। तो मैंने जब प्लस प्रेस करा तो उसका 0101 अलग तरीके से जनरेट हुआ।
अब कंप्यूटर में कुछ कैलकुलेशन ऐसी हुई कि जब भी वो प्लस मिलेगा या वो वाला 0101 मिलेगा तो कैलकुलेशन कुछ ऐसी होगी कि आपको एडिशन मिल जाएगा। ये एक प्रोग्राम है जिसको मैंने पहले से बता के रखा हुआ है कि अगर मैं 8 दूं या कोई भी नंबर दूं और प्लस प्रेस करूंगा और कोई भी नंबर दूंगा तो आप मुझे एडिशन करके दोगे। एक कैलकुलेटर एक प्रोग्राम है जो सॉफ्टवेयर में चलता है, ऐसे जो कंप्यूटर्स में ऐसे ही चलता है। अब कंप्यूटर को 0101 समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया कि अगर कंप्यूटर 0101 बोलता है तो वो मुझे कैसे मिलेगा आउटपुट में। उसने कैलकुलेशन करके मुझे एक 0101 दिए तो मैं समझ गया कि एडिशन ये आया। तो ये एक लैंग्वेज हो गई जिस लैंग्वेज में मैंने कंप्यूटर को बता दिया। पहले लोग 0101 में कोडिंग करते थे, उसके बाद धीरे धीरे इवॉल्व हुआ तो उन्होंने 0101 को एक नाम दे दिया। वो नाम हमारी भाषा का था, कंप्यूटर नहीं जानता था उसे। तो अब एक और प्रोग्राम बना दिया गया जो हमारी वाली भाषा के शब्द को 0101 में कन्वर्ट करेगा जिसे कंप्यूटर समझता होगा। वो जो प्रोग्राम था उसे बोलते हैं मीडिएटर या कंपाइलर। आसान भाषा में बोलूं तो अगर मैं आपको हिंदी बोल रहा हूं और आपको इंग्लिश आती है तो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको चाहिए होगा एक तीसरा इंसान जिसको हिंदी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो। मैं आपको अपनी बात हिंदी में बोलूं, वो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताए, आप उसको इंग्लिश में बोलो, वो मुझे हिंदी में ट्रांसलेट करके बताए, तो वो होता है ट्रांसलेटर। कंप्यूटर की भाषा में से हम बोलते हैं कंपाइलर। तो कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ नंबर्स, कुछ सेट्स, कुछ कीवर्ड्स बना दिए गए। उन कीवर्ड्स को उस एक प्रोग्राम में, उसे कंपाइलर में सेट कर दिया गया कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड का मतलब ये होगा और इसको आपको 0101 में ऐसे कन्वर्ट करना है। प्रोग्रामिंग और ज़्यादा इवॉल्व हुई, और ज़्यादा आसान शब्द बना दिए गए। बीच का एक कंपाइलर हमेशा रहेगा क्योंकि कंप्यूटर नहीं जानता 0101 के अलावा कुछ भी। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, जावा हो, C++ हो, कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, आपके पास प्री डिफाइंड शब्द होते हैं जिनको कंप्यूटर नहीं पहचानता। उन शब्दों को कंप्यूटर तक पहुंचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है जिसको हम बोलते हैं कंपाइल। तो अब कंप्यूटर को मैं प्री डिफाइंड शब्दों से कंप्यूटर को अपनी बात बता पाता हूँ, जिससे कंप्यूटर को अल्टीमेटली वो 0101 मिल जाते हैं जो मैं बताने की कोशिश कर रहा होता हूँ। वो अपना आउटपुट 0101 में देता है तो उस बीच के कंपाइलर को पता होता है कि 0101 को मैं क्या समझूंगा, तो वो मेरी भाषा में मुझे आउटपुट दे देता है। तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कंप्यूटर ऐसे काम करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, हम कंप्यूटर से बात कैसे कर सकते हैं, अपनी बात कंप्यूटर तक कैसे पहुंचा सकते हैं। अब बात आती है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारे लिए बेटर है। हिंदी भी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। कुछ लोग चाइनीज सीखते हैं, कुछ लोग फ्रेंच सीखते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि मुझे इससे पैसा मिलेगा, मैं कॉल सेंटर में जॉब कर सकता हूँ। सो ऐसे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक काम है। अगर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने हैं तो आपको जावा, .NET कुछ और सीखना पड़ेगा। अगर आपको वेबसाइट बनानी है तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी। अगर आपको सिस्टम ड्राइवर्स बनाने हैं तो आपको C++ सीखना पड़ेगा। सो ऐसे ही हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक पर्पस है जिससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए, मैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।